हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हमें सी लैंग्वेज के अंदर काफ़ी सारे स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस है हमें मिल रहे जो कि हम string.h नाम की हेडर फाइल के अंदर पा सकते हैं। क्योंकि हमें स्ट्रिंग फंक्शंस को हमारे प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म करना है, इसलिए हमें string.h नाम की हेडर फाइल हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस को डिस्क्राइब किया हुआ है, जैसे कि strcat। तो strcat फंक्शन क्या है और वो क्या करता है। strcat फंक्शन की मदद से हम कॉन्कनेट यानी कि दो स्ट्रिंग को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर दो स्ट्रिंग है हेलो और वर्ल्ड नाम की, और दोनों को हमें साथ में प्रिंट करवाना है, तो हम strcat फंक्शन की मदद से हम कर सकते हैं। str मतलब हम शॉर्ट में स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए str का यूज करते हैं। ठीक है, अब strlen यहाँ पर दूसरा फंक्शन है जिसकी मदद से हम कोई भी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है वो जान सकते हैं, यानी कि वो कितनी कैरेक्टर बड़ी है, 5, 6, 7, 8, उसके अंदर हमने कितने कैरेक्टर स्टोर किए हुए हैं। ठीक है, अब तीसरा फंक्शन है strrev यानी कि स्ट्रिंग रिवर्स। ये स्ट्रिंग को बेसिकली रिवर्स कर देता है, यानी कि जो पहले के अक्षर है उसको लास्ट में डाल देता है और लास्ट के जो हमारे है कैरेक्टर उसको पहले डाल देता है। ठीक है, फिर strcpy यानी कि स्ट्रिंग कॉपी, यानी कि ये एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी कर लेता है। फिर strcmp यानी कि स्ट्रिंग कंपेयर, यानी कि ये दो स्ट्रिंग के अंदर को कंपेयर करता है और उसको हमें इंटीजर में डिफरेंट बताता है कि उन दोनों के अंदर इंटीजर में कितना डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं जिसको कि strcat फंक्शन किस तरीके से काम करता है। जैसे कि मैंने बताया हेलो और वर्ल्ड नाम की दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है, तो उसको मैं strcat की मदद से जोड़कर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद strlen फंक्शन की मदद से मैं कितनी स्ट्रिंग की लेंथ है वो जान सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर शेखू बाबा, तो उसकी बेसिकली 10 लेंथ है, जो 10 कैरेक्टर स्टोर किए हुए हैं, तो यहाँ पर हमें आउटपुट के अंदर 10 कैरेक्टर देगा। उसके बाद str कंपैरिजन फंक्शन की मदद से वो कंपेयर करेगा कि दो स्ट्रिंग के अंदर कितना इनपुट आउटपुट में डिफरेंट है, ये हमें इंटीजर के अंदर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसी को समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने दो कैरेक्टर एरे लिए हुए हैं, जिसके दोनों के अंदर मैंने अलग अलग तरीके से डिक्लेयर किया हुआ है। फिर उसके बाद एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने 50 कैरेक्टर str को स्टोर करवाता हूँ। ठीक है, अब एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ int str1। यहाँ पर ये आंसर वेरिएबल हमें ज़रूरत नहीं, इसको हम निकाल देते हैं। ठीक है, फिर दोनों स्ट्रिंग को प्रिंट करवाऊंगा और फिर strcat फंक्शन को यूज़ करूंगा, जैसे कि strcat फंक्शन नेम और name2। ठीक है, फिर उसको प्रिंट करवाऊंगा कि वो दोनों की स्ट्रिंग को कॉन्कनेट करने के बाद वो कैसी रहेगी। ठीक है, इसको हम कंपाइल और रन करते हैं। तो देख सकते हैं द स्ट्रिंग इज मोहसिन शेख की हमारी पहली स्ट्रिंग है, उसके अंदर मैंने मेरा नाम स्टोर किया हुआ है मोहसिन शेख। ठीक है, अब दूसरी स्ट्रिंग के अंदर मैंने अपनी चैनल का नाम स्टोर किया हुआ है शेखू बब्बा। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग कंबाइन होगी तो ये कैसी लगेगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मोहसिन शेख शेखू बब्बा। ठीक है, इस स्ट्रिंग को कंबाइन करने का फंक्शन था कि हम किस तरीके से स्ट्रिंग को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लेंथ का फंक्शन यूज़ करेंगे कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग की लेंथ ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने सभी कम लिख दिए है लेकिन कमेंट आउट कर दिए क्योंकि हम एक एक को समझे। ठीक है, अब इसे भी बिल्ड और रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली स्ट्रिंग की मैंने लेंथ ली है। ठीक है, नेम की। ठीक है, अब यहाँ पर मैं स्ट्रिंग देख सकते हैं कि कितने कैरेक्टर 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर स्टोर किए हुए, क्योंकि हमें रिटर्न में 12 ही मिल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम करते हैं स्ट्रिंग को रिवर्स किस तरीके से करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने रिवर्स के लिए क्या लिया है कि printf फिर रिवर्स स्ट्रिंग इज %s और strrev यानी कि नेम को मैं रिवर्स कर दूंगा। ठीक है, इसको भी कंपाइल और रन करते हैं तो देख सकते हैं कि मैंने जो पहला हमारा मोहसिन शेख नाम लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा नेम रिवर्स हो गया है, यानी कि जो पहले के कैरेक्टर थे वो लास्ट तक चले गए और लास्ट के है वो पहले आ चुके हैं। ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग रिवर्स हो चुकी है। ठीक है,
अब इसी तरह से हम एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही एक str वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, क्योंकि अब तक प्रोग्राम में हमने यूज़ नहीं किया था। अब इसे यूज़ करते हैं कि इसके अंदर जो नेम स्ट्रिंग है उसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है। इसको हम रन और करते हैं, ठीक है। तो क्या किया कि द स्ट्रिंग इज, मैंने उसी कॉपी की हुई स्ट्रिंग को प्रिंट करवाई हुई है str, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि str कॉपी, फिर जो सोर्स हमें, जो कि हमें जहाँ पर कॉपी करनी है वो वहाँ यहाँ लिखते हैं, और उसके बाद जिस जगह से कॉपी करनी है, जिस वेरिएबल में से कॉपी करनी है वो यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने str और नेम, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे name2 की कॉपी करनी है तो यहाँ पर मैं सिंपली name2 लिख देता हूँ, ठीक है, name2, और इसको बिल्ड और रन कर देता हूँ। तो देख सकते हैं कि जो दूसरी स्ट्रिंग कॉपी की तो वो दूसरी स्ट्रिंग रिस्पेक्टिवली प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब लास्ट फंक्शन जो है str कंपैरिजन, इसको भी पढ़ लेते हैं कि स्ट्रिंग की कंपैरिजन किस तरीके से करता है, ठीक है। हमने पहले डिक्लेयर किया हुआ इंटीजर वेरिएबल यहाँ पर यूज़ करते हैं कि str इक्वल टू स्ट्रिंग कंपैरिजन नेम और name2 दोनों के बीच कंपैरिजन करे और हमें रिटर्न में रिजल्ट दे। इसको बिल्ड और रन करते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर %d लिखना था, %d, और इसको हम फिर से बिल्ड और रन करते हैं। ठीक है। तो इन दोनों स्ट्रिंग के बीच कौन सा फर्क है, तो कि वो -1 का डिफरेंट है, कंपैरिजन -1 का कंपैरिजन दोनों स्ट्रिंग के बीच है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रिंग से रिलेटेड आप फंक्शन समझ चुके हैं। आप इसको अपने हाथों से प्रोग्राम कीजिए, अलग अलग प्रोग्राम में इसको यूज़ कीजिए और अलग अलग तरीके से यूज़ कीजिए, जिसकी मदद से आप सीख पाएंगे कि किसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रिंग फंक्शंस का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस शेयर कीजिए। थैंक यू।